हम लोग लास्ट क्लास में डोमेन निकालना सीख चुके हैं। डोमेन निकालने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था। सिंपल ये देखना होता था कि किस एक्स के लिए गिवन फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेंज। रेंज खतरनाक चीज़ है और रेंज हम लोग थ्रू आउट कैलकुलस में पढ़ते रहेंगे। तो तुम लोग 12 वाले स्टूडेंट हो, तो 12 वाले स्टूडेंट को रेंज निकालने में दिक्कत होता है, लेकिन पास आउट वाले स्टूडेंट थोड़ा आराम से निकाल सकते हैं। कि रेंज निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत होता है। रेंज निकालने के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी जरूरत पड़ता है, मतलब मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सब का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर के रेंज निकल पाता है। ठीक है, वैसे रेंज होता क्या है? तो मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो एफ एक्स का जितना भी वैल्यूज होगा उसके सेट को ही रेंज बोलते हैं। ग्राफिकली रेंज क्या होता है? तो ग्राफिकली रेंज होता है स्ट्रेच ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो रेंज हम लोग ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ग्राफ बना सको तो। ठीक है, अगर ग्राफ बन जाता है तो रेंज तुम बता दोगे, और ग्राफ अगर नहीं ड्रॉ कर पाते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो रेंज बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, वैसे रेंज मतलब ग्राफ ही हुआ। अगर ग्राफ बन जा रहा है तो रेंज बता दोगे, या किसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू बता सकते हो, ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है ये बता सकते हो, तो भी रेंज निकल जाएगा। ठीक है, वैसे रेंज अगर निकालना है तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डोमेन निकालना पड़ेगा। तो किसी भी फंक्शन का रेंज निकालने बोल दे तो सबसे पहले उसका डोमेन निकाल लो, और डोमेन निकालने के बाद में देयर आर सम डिफरेंट प्रोसेस जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेंज निकालने के पहले कुछ फंक्शंस का रेंज याद कर लो। ठीक है, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे साइन एक्स का रेंज -1 से 1 क्लोज इंटरवल में होते हैं, tan एक्स का रेंज और रियल नंबर होते हैं, कॉसिक एक्स का रेंज क्या होते हैं? तो -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी तक। ठीक है, उस तरह से ई का पावर एक्स का रेंज याद रखो। ई का पावर एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 ओपन से इन्फिनिटी तक। फिर ln x का रेंज याद रखो। तो log x बेस a का रेंज क्या होते हैं? ऑल रियल नंबर। फिर mod x का रेंज याद रखो। mod x का रेंज क्या होते हैं? तो 0 क्लोज से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो बहुत सारा फंक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो सब का तो रेंज याद रखना ही है। ठीक है, तो रेंज निकालने का फर्स्ट मेथड अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। मेथड 1, बाय मैनिपुलेशन। देखो, इस मेथड में हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर किसी नोन फंक्शन का रेंज पता है तो उस फंक्शन के हेल्प से थोड़ा मैनिपुलेट कर करके गिवन फंक्शन का रेंज बता सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन एक्स का रेंज पता है, -1 क्लोज से 1 क्लोज तक होता है, और तुमसे बोल दे कि साइन एक्स प्लस 1 का रेंज क्या होगा, 2 साइन एक्स का रेंज क्या होगा, 2 साइन एक्स प्लस 5 का रेंज क्या होगा, साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 का रेंज क्या होगा, 2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 का रेंज क्या होगा, -2 साइन एक्स का रेंज क्या होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करेंगे? तो उसके लिए सिंपल तरीका है मैनिपुलेशन। ठीक है, मान लो कि एक फंक्शन एफ एक्स है और एफ एक्स का रेंज है ए से बी तक, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल जो भी हो। चलो हम लोग क्लोज इंटरवल ले लें। ठीक है, कि मान लो कि एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो ए से बी तक क्लोज इंटरवल में है। कोई जरूरी नहीं कि क्लोज इंटरवल ही रहेगा, ओपन इंटरवल भी हो सकता है, बस हम एक आइडिया बता रहे हैं। ठीक है, और तुमसे बोला कि एफ एक्स प्लस सी का रेंज क्या होगा, जहां सी कोई कांस्टेंट है। तो ऐसा करो कि एफ एक्स के रेंज में सी ऐड कर लो। एफ एक्स के रेंज में क्या करो? सी ऐड कर लो। तो एफ एक्स प्लस सी का रेंज होगा ए प्लस सी से बी प्लस सी तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमसे ये बोल दे कि साइन एक्स प्लस 3 का रेंज क्या होगा,
तो साइन एस का रेंज तुम्हें पता है कहाँ से कहाँ तक होता है? साइन एस का रेंज होता है -1 से 1 क्लोज तक। तो अगर तुमसे पूछा गया कि साइन एक्स प्लस 3 का रेंज क्या होगा, तो -3 दोनों जगह ऐड कर लो, तो -1 + 3 2 और 1 + 3 क्या होगा 4। तो हम बोल सकते हैं कि साइन एक्स प्लस 3 का रेंज क्लोज इंटरवल 2 से 4 तक होगा। कोई दिक्कत इसमें बताओ? नहीं। अगर तुमसे ये बोल दे कि cos x - 5 का रेंज क्या होगा, तो तुम्हें पता है कि cos x का रेंज होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो cos x - 5 का रेंज क्या होगा, तो -1 - 5 से लेके 1 - 5 तक, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, तो -6 से -4 क्लोज तक होगा। ये चीज़ हम लोग ग्राफ से भी बता सकते थे, ग्राफिकल कन्वर्जन से भी बता सकते थे। देखो साइन एस का ग्राफ अगर तुम बनाना जानते हो तो साइन एस प्लस 3 का भी ग्राफ बना दोगी। साइन एस प्लस 3 का ग्राफ वाई एक्सिस में 3 यूनिट शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो वहीं से हम बता देंगे कि साइन एस प्लस 3 का रेंज 2 क्लोज से 4 क्लोज तक होगा। हाँ सर। ठीक है। नंबर 2, सपोज एफ एक्स का रेंज क्लोज इंटरवल ए से बी में है और तुमसे पूछ दिया कि सी एफ एक्स का रेंज क्या होगा, सी टाइम एफ एक्स का रेंज क्या होगा, जहां पे सी इज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका रेंज आइदर सी ए से सी बी तक होगा और सी बी से सी ए तक होगा, ठीक है। दोनों में कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। सी ए से सी बी तब होगा जब सी पॉजिटिव होगा और सी बी से सी ए तब होगा जब सी नेगेटिव होगा, ठीक। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, बस हम लिख के छोड़ दे रहे हैं। हाँ सर समझ में आ रहा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इनइक्वालिटी में पढ़ के रखे हम लोग, इनइक्वालिटी में पढ़ के रखे हैं। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन वही रहेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो जो बड़ा दिख रहा होगा वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा दिख रहा होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए से सी बी तक होगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी बी से सी ए तक हो जाएगा, क्योंकि उस केस में सी ए सी बी से बड़ा होगा। एग्जाम्पल, अगर तुमसे ये पूछे कि एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स का रेंज बताओ, एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स का रेंज बताओ, तो साइन एक्स का रेंज पता है, साइन एक्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। तो 2 साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, तो -2 से 2 तक होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 क्लोज से 1 ओपन तक, 1 ओपन, ठीक है। तो अगर माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का रेंज पूछ दे, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 × 0 0 होगा और -1 × 1 क्या होगा, -1। तो -1 बड़ा या 0 बड़ा है, 0 बड़ा, 0 बड़ा है, -1 छोटा है। तो पहले -1 लिखेंगे और 0 बाद में लिखेंगे। -1 पे ओपन इंटरवल होगा या क्लोज इंटरवल होगा, सर ओपन, और 0 पे क्या होगा, क्लोज होगा, क्योंकि 0 को -1 से मल्टीप्लाई किए हैं तब 0 है, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किए तब -1 हुआ। तो 1 पे अगर ओपन इंटरवल था तो -1 पे भी ओपन इंटरवल होगा, और 0 पे अगर क्लोज इंटरवल था तो 0 पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। क्लियर? यहाँ पे हड़बड़ा के गलती मत करना, पर्टिकुलरली यहाँ पे इंटरवल में गलती हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू 4 - 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स।
तो सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 0 क्लोज से 1 ओपन तक, ठीक है। तो -2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? तो -2 ओपन से 0 क्लोज तक। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर पूछा तुमसे कि 4 - 2 फ्रैक्शनल पार्ट x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, तो दोनों जगह 4 ऐड कर लो। तो 4 - 2 क्या मिलेगा? 2, और 4 + 0 क्या मिलेगा? 4। तो रेंज होगा ओपन 2 से 4 क्लोज तक। रजत, इसका आंसर तुम देना। f(x) = -2 - sin x/3, इसका रेंज बताना है। सर तो साइन एक्स का है आपका क्लोज्ड -1 से लेकर क्लोज्ड 1 तक, तो साइन माइनस हो जाएगा आपका जाके -1, वही सेम हो जाएगा सर, माइनस से भी। ठीक, उसके बाद हाँ सर, और बाई 3, दोनों में बाई 3 कर दिए। फिर सर -2, उसके बाद एक सेकंड सर, -2 की ये रिजल्ट बताते हैं। ठीक है, ऐसा होगा। तो -7/3 से -5/3 तक, सही है। आगे बढ़ते हैं। इफ f(x) belongs to closed interval a to b, then square of f(x) belongs to, अब ये डिपेंड करेगा कि a b पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, इस सी पे भी डिपेंड करेगा। सपोज a और b दोनों पॉजिटिव है, a और b दोनों पॉजिटिव है। जैसे मान लो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 4 है, ठीक है। तब उस केस में 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं उस केस में जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? a² से b² तक होगा, ठीक है। ये कब हम बोलें? जब दोनों का दोनों पॉजिटिव है। हम ऐसे लिख दिए a > 0। अगर a > 0 लिख दे रहे हैं तो b के बारे में कुछ लिखने की जरूरत है? नो सर, नो सर। क्योंकि a पॉजिटिव है तो b पक्का पॉजिटिव होगा। अब अगर मान लो a b दोनों निगेटिव है, जैसे a का वैल्यू ले लो -3 और b का वैल्यू ले लो -1, ठीक है। a छोटा है, b बड़ा है, a -3 लिए, b -1 लिए, ठीक है। तो a² कितना होगा? 9, और b² कितना होगा? 1। तो उल्टा हो जा रहा है, a का स्क्वायर बड़ा है, b का स्क्वायर छोटा है। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? b² से a² तक। नहीं समझ में आया? सर 3 और 1 का एग्जांपल तो स्कूल नहीं पाया सर। अरे -3 से -1 तक है, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। पहले किसको रखोगे, 1 को कि 9 को? 1 को रखेंगे सर, ठीक पर है पीछे 1। हाँ। तो ये कब होगा? जब a b दोनों निगेटिव होगा, हाँ ठीक सर। है। a b दोनों निगेटिव होगा। हम इसमें लिख दिए b <0, b <0 लिख दिए तो पक्का a <0 ही होगा, ठीक है। अब मान लो a और b में a और b का अपोजिट साइन है। मान लो कि a और b का अपोजिट साइन है, तो मान लो कि -2 से 3 तक दिया हुआ है। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, ठीक है। अगर मान लो ऐसा दिया हुआ -3 से लेकर 2 तक दिया हुआ है, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, ठीक है। लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बीच में। क्या है इंपॉर्टेंट चीज? 0। और 0 के स्क्वायर क्या होगा? 0, ठीक है। तो इस वाले केस में बताओ रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 4 से 9 होगा कि 0 से 9 होगा कि 0 से 4 होगा? सर पहला तो हो जाएगा 0 से 4, 0 से 9 और फिर मतलब अलग यूनियन में बोलना चाह रहे थे सर हम। अच्छा, इंडिविजुअली बोलना चाह रहे थे। हाँ, 0 से 4 होगा और 0 से 9 होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहाँ से कहाँ तक होगा?
0 से 9। 0 से 9 आएगा। सिमिलरली इस केस में कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 से 9। 0 से 9 नहीं आएगा। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे 0 से a स्क्वायर तक भी हो सकता है या 0 से b स्क्वायर तक भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि a स्क्वायर बड़ा है या b स्क्वायर बड़ा है। ठीक है, अगर a स्क्वायर b स्क्वायर से बड़ा है और दोनों का साइन अपोजिट है तब ऊपर वाला, और अगर b स्क्वायर a स्क्वायर से बड़ा है और दोनों का साइन अपोजिट है तो नीचे वाला। ठीक है, तो इसको याद नहीं करना है, ये तो बस हम ऐसे लिखे हैं, इसको कहीं यूज नहीं करेंगे, बस हम लिख दिए एज ए रिजल्ट, क्योंकि एज ए रिजल्ट हम बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन बस कॉमन सेंस लगा के ही रेंज बताना है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1 तक। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा तो क्या आंसर होगा? 0 से 1 तक। -1 से 1 के बीच में 0 भी आएगा। ठीक है, अगर -1 से 1 के बीच में 0 आएगा तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 क्लोज से 1 क्लोज तक। और ऐसे भी साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाने जानते हो तुम लोग? साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, हाँ सर हाँ। तो इसका जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 क्लोज से 1 क्लोज तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज 0 क्लोज से 1 ओपन तक होते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर बाई 2 का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 0/2 से 1/2 तक। ठीक है, और माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का रेंज पूछें तो कहाँ से कहाँ तक होगा? आप लोग बताइए। तो 3 से माइनस नहीं कर सकते सर डायरेक्ट? -1/2 से 0 तक। स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -1/2 पे क्या होगा? -1/2 पे क्या होगा? ओपन इंटरवल, और 0 पे होगा क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब 3 मास फ्रैक्शनल एक्स स्क्वायर बाई 2 का रेंज, तो 3 ऐड कर लो, तो 3 मास 1/2 से देखिए 3 प्लस 0 तक। 3 मास 1/2 मीन्स 5/2। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एफ एस का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? 5/2 ओपन से 3 क्लोज तक। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नंबर 4, इफ एफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी, मतलब एफ एक्स का रेंज क्लोज इंटरवल ए से बी तक है। ठीक है, देन अंडर रूट एफ एक्स का रेंज क्या होगा? ठीक है, चलिए हम इसका रिजल्ट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाते जाते हैं, है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजल्ट याद भी नहीं रखना है। जैसे वो जो शुरू में हम रिजल्ट लिखा है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर वाला, वो रिजल्ट बस हम लिख दिए हैं। हाँ, लेकिन फिर भी ये सब मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको। जैसे क्वेश्चंस में ऐसा लिखा रहा तो इसका मीनिंग क्या होता है वो समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, चलो रूल लिख ही देते हैं। अगर एफ एस का रेंज ए क्लोज से बी क्लोज तक है, अंडर रूट एफ एस का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? ये डिपेंड करेगा कि ए बी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। तो मान लो कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हुआ तो अंडर रूट एफ एस का रेंज होगा
रूट ए से रूट बी तक, ठीक है। ये कब होगा? जब ए और बी दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर मान लो ए नेगेटिव हो जाए और बी पॉजिटिव हो जाए, ए नेगेटिव हो जाए बी पॉजिटिव हो जाए, तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। नहीं, आयोटा नहीं होगा, आयोटा नहीं होगा। ए नेगेटिव बोल रहे हैं, बी पॉजिटिव बोल रहे हैं। जैसे मान लो कि -2 से लेके 4 तक है, ठीक है। तो -2 से 4 तक में 0 भी तो आएगा, ठीक है। तो -2 से 0 ओपन तक का स्क्वायर रूट 5 होगा, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए बोल रहे हैं। आयोटा के टर्म में आएगा, ठीक है। तो रियल तो नहीं हुआ, वो क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया। तो हाँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिला? 5 मिला। 5 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो रियल वैल्यूड फंक्शन में इंटरेस्टेड है हम लोग, ठीक है। इमेजिनरी होगा। और 0 क्लोज से 4 क्लोज के बीच में स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा, और वो स्क्वायर रूट कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 0 क्लोज से 2 क्लोज तक होगा, ठीक है। तो अगर ए नेगेटिव हो जाए और बी पॉजिटिव हो जाए, तब उस केस में स्क्वायर रूट 0 से रूट बी तक होगा, ठीक है। सुजीत, ऐसे लिखें, इसका मीनिंग क्या हुआ? सर वही ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव है। ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है। ए बी लेस देन 0 लिख दिया, मतलब कि ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, एकदम श्योर। मतलब ऐसा नहीं कि दो केस से राइज होगा कि ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, या फिर बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ऐसा ही राइज नहीं होगा। हम लोग पक्का बोल सकते हैं ए ही नेगेटिव होगा, बी ही पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ए छोटा है और बी बड़ा है। एक थर्ड केस बनाएंगे, अगर दोनों का दोनों नेगेटिव हो जाए, दोनों का दोनों नेगेटिव हो जाए, जैसे मान लो कि f(x) का रेंज -2 से -1 तक है, ठीक है। तो अगर -2 का स्क्वायर रूट लो तो रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, -1 का स्क्वायर रूट लो तो भी रियल नंबर वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तब इस केस में क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, ठीक है। 5 मिलेगा, 0 नहीं बोलो, 5 मिलेगा, ठीक है। ये चीज, क्योंकि हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन में इंटरेस्टेड हैं, बार बार बोल रहे हैं। Find the range of number 1 under root sin x प्लस 3। व्हाट्सएप हम क्लोज कर दे रहे हैं। तो तुम्हें पता है कि साइन एक्स का रेंज क्या होता है? -1 से 1 क्लोज इंटरवल। तो साइन एक्स प्लस 3 का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 2 से 4 क्लोज इंटरवल। तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस 3 का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? तो √2 से √4 तक क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अंडर रूट -3 cos x प्लस 1, ठीक है। अब तो हम लोग तेज हो चुके हैं। cos x का रेंज होता है -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल। तो -3 cos x का रेंज कहाँ तक होगा? बताइए, जल्दी से बताइए। -3 से 3, -3 से 3 क्लोज इंटरवल। तो -3 cos x प्लस 1 का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? सर -2 से 4, -2 से 4 तक। तो -3 cos x प्लस 1 का जो रेंज होगा वो -2 क्लोज से 4 क्लोज तक होगा। तो आपसे पूछा है कि -3 cos x प्लस 1 का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। तो -2 से 4 के बीच में 0 भी है, तो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0 से 4, 0 से स्क्वायर रूट 4, ठीक है। 0 से स्क्वायर रूट 4 तक, ठीक है। चलिए इस फंक्शन का नाम दे दिए f(x),
तो बोल सकते हैं कि एफ का जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू 1 minus 4 fractional part x, 1 minus 4 fractional part x, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 1 नहीं, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं 0 कंप्लीट है, से 1 क्वेश्चन open। पूरा कंप्लीट नहीं है, अब कंप्लीट है। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4 फ्रैक्शनल पार्ट x। तो फ्रैक्शनल पार्ट x का रेंज होता है 0 क्लोज से 1 ओपन तक। तो -4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? -4 ओपन से 0 क्लोज तक, -4 ओपन से 0 क्लोज्ड, ठीक है। तो 1 माइनस 4 फ्रैक्शनल x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? बोलिए। सर -3 से 1 -3 से 1 तक। -3 पे ओपन, 1 पे क्लोज्ड, ठीक है। तो एफ का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा बताइए? 0 से लेकर 1 तक। 0 से 1 क्या इंटरवल कौन सा? क्लोज ओपन, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन। सर 0 पे सर, ये 0 ओपन पे देंगे, close। ओपन अच्छा, 0 पे ओपन होगा कि क्लोज होगा? सर ओपन होगा ना क्यों ओपन होगा? सर क्लोज होगा। इसके लिए 0 पे भी क्लोज होगा, नहीं, सर, 1 पे भी क्लोज होगा। हाँ हाँ सर क्लोज होगा। अरे बीच में 0 आएगा ना, तो 0 पे क्यों ओपन? हाँ सर, हाँ। ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई से 2 पाई तक, ठीक है। कॉसेक एक्स का हम ग्राफ बना रहे हैं, पाई से 2 पाई के बीच में। सर 5 होगा सर। अच्छा, पाई से 2 पाई के बीच में कॉसेक एक्स कंप्लीटली नेगेटिव है, ठीक है। पाई से 2 पाई के बीच में कॉसेक एक्स जो होता है उसका वैल्यू -∞ से -1 तक होगा, -1 क्लोज होगा, ठीक है। तो अंडर रूट कॉसेक एक्स का जो रेंज होगा वो क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि कॉसेक एक्स कंप्लीटली नेगेटिव है, ठीक है। ऐसे ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा देखना था कि x कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। तो x दिया हुआ है पाई से 2 पाई तक, ठीक है। इस बार डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके दिया हुआ है, डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके दिया हुआ है, कंप्लीट डोमेन नहीं दिया हुआ है, बस पाई से 2 पाई में बताना है कि रेंज क्या होगा। 5वां पढ़ रहे हैं मॉड एफ एक्स। तो मान लो कि एफ एक्स का रेंज a से b तक है, ठीक है। तो मॉड एफ एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। तो बता सकते हो तुम लोग मॉड के लिए क्या करना है। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव बना देंगे, और नॉन निगेटिव है तो वही रखेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि ए बी क्या क्या चीज है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। मान लो कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। या ऐसा बोल दिए कि ए नॉन नेगेटिव है, ए नॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर ए नॉन नेगेटिव हो गया तो बी पक्का पॉजिटिव होगा, और इस केस में मॉड एफ एक्स का रेंज कहां से कहां तक होगा? ए से बी तक ही होगा, ठीक है। ए से बी तक ही होगा,
अगर ऐसा मान लो कि दोनों का दोनों नेगेटिव है, ठीक है, दोनों का दोनों नेगेटिव है, या b में इक्वल टू 0 भी लगा देते हैं, ठीक है, तब उस केस में उस केस में मॉड fs का रेंज होगा मॉड b से मॉड a तक। क्यों? जैसे मान लो कि fx का वैल्यू है -2 से -1 तक, तो -2 का मॉड 2 आएगा और -1 का मॉड क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 से 2 तक हो जाएगा, ठीक है, अगर दोनों का दोनों नेगेटिव रहा तो। और अगर एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, ठीक है, तो मॉड लेने के बाद में कहां से कहां तक लाया करेगा इस केस में, बताइए तो। 1 2 1 से 2 थोड़ा ध्यान देखिए, बीच में एक बड़ा सुंदर नंबर है। हाँ सर 0 0 0 0 हाँ, तो कहां से कहां तक लाया करेगा, 0 से 2 तक लाया सर करेगा, 0 से 2 तक लाइक 0 से 2 तक सर 0 से 2 तक लाया करेगा, ठीक है, ये चीज। अगर -1 से 5 तक रहे तब इसका मॉड कहां से कहां तक लाया करेगा, 0 से 5 तक 0 से 5 तक, ठीक है, तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है, तब उस केस में 0 से आइदर मॉड a तक लाया करेगा या फिर 0 से मॉड b तक लाया करेगा, ठीक है, मॉड a तक तब लाया करेगा जब मॉड a इज ग्रेटर देन मॉड b होगा, और मॉड b तक तब लाया करेगा जब मॉड a इज स्मॉलर देन मॉड b होगा, ठीक है। सम एग्जांपल्स, मॉड ln(x), ठीक है, ln(x) का रेंज कहां से कहां तक होता है, ऑल रियल नंबर, ठीक है, तो मॉड ln(x) का रेंज कहां से कहां तक होगा, 0 से इन्फिनिटी। ऑल रियल नंबर में मतलब कि इसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो मॉड ले लेंगे तो नेगेटिव वाला पार्ट तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका रेंज कहां से कहां तक होगा, 0 क्रॉस से इन्फिनिटी तक। इसके ग्राफ याद है, हाँ सर 1 पे x एक्सिस से काटते जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 से एक्सिस को काटते जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसा होगा मॉड ln(x) का, हम मॉड ln(x) का ग्राफ पूछें, ln(x) का नहीं, ठीक है, वो एक्सिस के नीचे बनेगा ही नहीं क्योंकि वो हाँ तो सर। नेगेटिव हो नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, fx इक्वल टू 2 cosec x प्लस 1 का मॉड, ठीक है, तो cosec x क्या वैल्यू कहां से कहां तक लाया करते हैं, -∞ से -1 -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक क्लोज। तक, ठीक है, तो 2 cosec x का वैल्यू में 2 जगह हर जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 cosec x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ -2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, सही लिखे हैं ये, बोलो। हाँ सर। ठीक, तो ये 2 cosec x प्लस 1 का रेंज आया, तो मॉड 2 cosec x प्लस 1 का रेंज क्या होगा, बोलिए। 3 से इन्फिनिटी, सिर्फ 3 से इन्फिनिटी तक, सर 1 से इन्फिनिटी होगा। ठीक है, फाइनल आंसर 1 से इन्फिनिटी तक होगा। देखो इसका मॉड लेते हैं तो 1 से इन्फिनिटी आएगा, इसका मॉड लोगे तो 3 से इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, तो एक का मॉड मिला 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, और दूसरा का मॉड मिला 3 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, और ये यूनियन है, यूनियन, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, कॉमन वाला नहीं, सब चाहिए, सब चाहिए, सारा चाहिए,
तो कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से इन्फिनिटी तक होगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा रहता है, इसका रेंज बताने बोलता है, तब क्या होता है? √2 cosec x + 1 का रेंज बताने बोलता है, तब आंसर क्या होता है? तो 3 से इंफिनिटी। √3 से इन्फिनिटी होता है। हाँ, 3 से इन्फिनिटी, तब क्या आंसर होता है? √3 से इन्फिनिटी होता है। हाँ ठीक सर। है। अब हम 6 नंबर बताने जा रहे हैं ना। f(x) अगर a से b क्लोज इंटरवल में है, ठीक है, और तुमसे बोल दे कि 1/f(x) कहां से कहां तक लाई करेगा, ठीक है, 1/f(x) कहां से कहां तक लाई करेगा, तो फिर डिफरेंट केसेस लेते हैं। अगर मान लो a b दोनों पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, a b दोनों पॉजिटिव हो जाए, तो एक एग्जांपल ले रहे हैं। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3। बड़ा कौन है? 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है? 1/2। 1/2 बड़ा है, तो इससे 1/2 से 1/3 तक होगा। अब क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो इसलिए 1/3 से 1/2 तक होगा। मतलब 2 का रेसिप्रोकल इधर चला गया, 3 का रेसिप्रोकल इधर आ गया। ऐसा कब किए हैं? जब दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अगर दोनों का दोनों नेगेटिव हो जाए, तो -2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -1/2। और -3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -1/3। लेकिन ये सही लिखा हुआ है, शुरू में ये सही लिखा हुआ है, नहीं सर। शुरू में ही गलत लिखा हुआ है। अगर दोनों का दोनों नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो -3 का रेसिप्रोकल होगा -1/3 और -2 का रेसिप्रोकल होगा -1/2, ठीक है। अब बताओ -1/3 बड़ा है या -1/2 बड़ा है? सर -1/3। -1/3 बड़ा होगा, यस सर। ठीक है। मतलब इस केस में भी उल्टा हो गया। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि a और b दोनों का अगर साइन सेम रहे, तो रेसिप्रोकल लेने के बाद में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि रेंज लाई करेगा 1/b से 1/a तक। कब? जब a और b दोनों का साइन सेम हो। दोनों का साइन सेम है तो हम लिख दिए ab > 0। ab > 0 का मीनिंग क्या होगा सुजीत? सर AB > 0 मतलब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, या तो दोनों नेगेटिव होगा। हाँ। ठीक है। तो इसमें एक साथ हम मतलब 6 मार दिए, ठीक है, कि अलग अलग हम नहीं लिख रहे हैं कि दोनों का दोनों पॉजिटिव है, दोनों का दोनों नेगेटिव होगा। कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दिए ab > 0। ab > 0 लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों का दोनों नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर? हाँ, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तब क्या होगा? जैसे मान लो -2 से 3 तक है, ठीक है, -2 से 3 तक है, तो -2 का रेसिप्रोकल -1/2 आएगा और 3 का रेसिप्रोकल 1/3 आएगा। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -2 क्लोज्ड -1/2 से 1/0 भी आता है सर। और बीच में एक खतरनाक नंबर को भूल रहे हो। हाँ सर 0 0। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? इन्फिनिटी सर, नॉट डिफाइंड। हाँ, 0 का रेसिप्रोकल हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेगेटिव साइड से चलें तो -∞ और पॉजिटिव साइड से चलें तो +∞, ठीक है। तो ये जो -2 से 3 तक है, इसको हम ऐसा कर दिए कि -2 से 0 ले लिए, ठीक है, यूनियन 0 से 3 ले लिए। ऐसे 0 रेसिप्रोकल लेते वक्त कहीं नहीं रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तो अभी हम इसी को तोड़े हैं, है ना, अभी इसी को तोड़े हैं। 0 दोनों साइड से ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम रेसिप्रोकल लें तो -2 का रेसिप्रोकल क्या मिलेगा? -1/2।
और निगेटिव साइड से 0 का रेसिप्रोकल क्या मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी तो अपने आप ओपन होगा, ठीक है, इधर -1/2, ठीक है, यूनियन इधर साइड में 0 का रेसिप्रोकल, 0 छोड़ो अभी पहले, इधर साइड में 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3 और 0 का रेसिप्रोकल पॉजिटिव साइड से इन्फिनिटी, तो 1/3 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। ऐसे डोमेन में 0 नहीं होना चाहिए। डोमेन में 0 क्यों नहीं होना चाहिए? 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा 1/fx, मतलब 1/fx का डोमेन में 0 नहीं होना चाहिए। fx के डोमेन में 0 हो सकता है, 1/fx के डोमेन में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे साइन एस का डोमेन में 0 होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन कॉसेक एस के डोमेन में 0 होता है? नहीं सर, नहीं होता है। तो अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ठीक है, तो रेंज कहां से कहां तक होगा? -इन्फिनिटी से 1/a यूनियन 1/b से इन्फिनिटी तक। समझ में आया? अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो पक्का ए ही नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बीच में जब 0 लाएंगे तो ए से 0 एक इंटरवल होगा और दूसरा इंटरवल 0 से बी होगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइड में मिलेगा -इन्फिनिटी से 1/a तक और पॉजिटिव साइड में मिलेगा 1/b से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स, fx इक्वल टू 2 अपॉन फ्रैक्शनल x प्लस 1, fx इक्वल टू 2 अपॉन फ्रैक्शनल x प्लस 1, ठीक। तो फ्रैक्शनल x का रेंज होता है 0 क्लोज से 1 ओपन तक। तो फ्रैक्शनल x प्लस 1 का रेंज कहां से कहां तक होगा? 1 क्लोज से 2 ओपन तक, ठीक है। तो 1 अपॉन फ्रैक्शनल x प्लस 1 का रेंज कहां से कहां तक होगा? तो 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा और 2 का रेसिप्रोकल 1/2 आएगा। तो 1/2 छोटा होता है, 1 बड़ा होता है। 1/2 पे ओपन इंटरवल होगा और 1 पे क्लोज इंटरवल होगा। कोई दिक्कत किन्हीं को बताओ? सहज दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है, ठीक है। तो ये 1 अपॉन फ्रैक्शनल x प्लस 1 का रेंज मिला, लेकिन हमें बताना है 2 अपॉन फ्रैक्शनल x प्लस 1 का रेंज। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो कहां से कहां तक रेंज लाई करेगा? 1 से लेके 2 तक, 1 पे ओपन 2 पे क्लोज्ड, ठीक है। एक तरफ तो 1/3 हो जाएगा ना सर? क्या 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 कहीं गलती की है? बाकी लोग बताइए तो। नहीं सर, नहीं, कोई गलती नहीं है सर। ठीक है। बुधवार से एनसीईआरटी चालू कर दे रहे हैं, ठीक है। बहुत परेशान हो गए होंगे, ये सर कंपटीशन लेवल से पढ़ा रहे हैं, क्या क्या पढ़ाए जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ाए नहीं जा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा चीज़ पढ़ाया गया है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स बड़ा खतरनाक तरीके से बनेगा आप लोग का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बनेगा कि नहीं? अब वो चीज़ तो तुम पे भी डिपेंड करता है ना, हम कैसे बोले, समझे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए अगला एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ कि अंडर रूट 2 अपॉन साइन x प्लस 1, अंडर रूट 2 अपॉन साइन x प्लस 1, ठीक है। तो साइन x का रेंज पता है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। तो साइन x प्लस 1 का रेंज कहां से कहां तक होगा?
0 से 2 तक, ठीक है। तो 1/sin x + 1 का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? इन्फिनिटी से 1/2, 1/2 से इन्फिनिटी से 1/2 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो 2/sin x + 1 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक। तो √2/sin x + 1 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? भाई 1 से इन्फिनिटी सर। 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां पे ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका रेंज बताना है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आराम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले अटैक करना चाहिए sin x पे, ठीक है। तो sin x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 क्लोज से 1 क्लोज तक। तो √sin x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 1, 0 से 1 तक। जीरो क्लोज से 1 क्लोज तक, ठीक है। तो √sin x + 1 का रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 1 से 2 दोनों में क्लोज्ड, ठीक है। तो 1/√sin x + 1 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 1/2 से 1 दोनों पे क्लोज्ड, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 1/4 स्क्वायर नहीं, पहले 2 से डिवाइड भी करना है, 2 से डिवाइड भी करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 2/√sin x + 1 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 1 से 2 सर। 1 से 2 तक, हाँ 1 से 2, तो इसका स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 1 से 4, 1 से 4 तक, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए? सोच के बताओ। सर 0, क्यों 0 होगा? फिर 0 से 1, 0 से 1 तक होगा। हाँ सर 0 से 1, 0 क्लोज से 1 ओपन तक होगा, ठीक है। अच्छा तुम ये बताओ, अगर कोई नंबर 1 क्लोज से 2 ओपन तक लाई करे, कोई नंबर 1 क्लोज से 2 ओपन तक लाई करे, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 1 ही के बीच में होगा। 0 क्लोज से 1 के बीच में होगा, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे ये पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना फाइनली कि 0 क्लोज से 1 ओपन तक ही होगा? पहले ये चीज़ क्लियर हो गया? हाँ सर ये क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। कुछ बच्चे ये बोल सकते थे कि जब शुरू में फ्रैक्शनल पार्ट दिख ही गया था तो आंख मूंद करके बोल देते कि इसका रेंज 0 क्लोज से 1 ओपन तक ही होगा। वही सोच रहे थे हम भी सर। वही हम सोच रहे थे। रजत स्मार्ट है ना? रजत स्मार्ट है। स्मार्ट नहीं सर, कुछ गलती निकालेंगे आप। अगर बाई चांस इसका वैल्यू मतलब इसका रेंज बाई चांस ऐसा आता है 1 से लेके 1.5 तक आ जाता है, अगर आ जाता, ठीक है, तब इसका फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है? सर 0.5 से 0 तक। 0 से 0.5 तक, 0 से 0.5 तक। हाँ सर 0 से 0. हाँ 0 से 0.5 क्लोज तक होता है। तो इसीलिए हम इतना पापड़ बेले हैं, क्योंकि आपको ये पता थोड़ी ना है कि इसके अंदर जो है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो इसलिए इतना काम किए हैं, तब जाके फाइनल आंसर लाए हैं, ठीक है। हाँ लेकिन जो भी फाइनल आंसर है वो 0 क्लोज से 1 ओपन के बीच में ही रहेगा। आइदर 0 क्लोज से 1 ओपन पूरा होगा या 0 क्लोज से 1 ओपन के बीच में कुछ होगा, है ना। उससे बाहर आंसर नहीं हो सकते हैं। अगर फ्रैक्शनल पार्ट है और बोला रेंज निकालने के लिए, तो उसका आंसर 0 क्लोज से 1 ओपन के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो
बेसिक आइडिया लिख ही गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, आगे हम ये लगा दें, ठीक है, आगे ये लगा दें, ठीक है, मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, तब रेंज क्या होगा, फिर बस 0 होगा, बस जीरो, तो 0 हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि कोई भी नंबर 0 क्लोज से 1 ओपन के बीच मिलाए करे तब आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। हाँ, इस बारे में थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं, इस बार लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे भी एक डर है। क्या डर है वो बता रहे हैं। देखो, अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो रेंज आइदर 0 क्लोज से 1 के बीच में होगा, रेंज आइदर 0 क्लोज से 1 ओपन तक होगा, और उसका एक सबसेट होगा, ठीक है, मतलब जो भी हो 0 और 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 0 ही होगा, ठीक है। लेकिन बाय चांस ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसका रेंज 5 आ जाए, इसका रेंज ही 5 आ जाए, ठीक है, तब फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 5, और ये भी क्या हो जाएगा, 5, उस केस में 5 हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, आंसर का 2 ही पॉसिबिलिटी होगा, एक पॉसिबिलिटी क्या होगा 0, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो मान लो इस तरह का क्वेश्चन रहा जहां बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहा है, ऑप्शन में 0 है, 5 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारा ऑप्शन है, तब आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझे, दिस इज द आंसर। तो होप कर रहे हैं समझ में आ गया है।